सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को रूपा का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का वीर सर के चैनल में स्वागत है। मैं रूपा आप सभी के समक्ष आज भारतीय भूगोल में जलवायु पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। जलवायु, जल प्लस वायु से मिलकर जलवायु बनता है। जलवायु वर्षा, तापमान, पवनों का प्रवाह, मृदा। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसून शब्द पवनों के प्रवाह को इंगित करता है। इसमें पवनों को प्रवाह 6 माह का होता है। पवने 6 माह तक स्थल मार्ग से जल मार्ग की ओर एवं 6 माह तक जल भाग से स्थल भाग की ओर चलती हैं। मानसून केवल पवनों के प्रवाह को व्यक्त करता है। मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अरब भूगोल बेताओ ने किया था। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से मिलकर बना हुआ है। मानसून की खोज हितपल्स द्वारा की गई है। मानसून का वृहत एवं सटीक वर्णन आलमसूदी द्वारा किया गया है। भारत की जलवायु पर 2 कारकों का प्रभाव पड़ता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। हिमालय पर्वत एशिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है एवं हिंद महासागर इसे उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करता है। भारतीय मानसून को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। शीतकालीन, जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ग्रीष्मकालीन, दक्षिण से पश्चिम मानसून। भारत में ऋतुएं, उत्तर से पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के अंतर्गत 2 ऋतुएं आती हैं। शीतकाल 1 दिसंबर से 15 मार्च तक माना जाता है। ग्रीष्मकाल 15 मार्च से 31 मई तक माना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्गत भी 2 ऋतुएं आती हैं। वर्षा ऋतु 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ मानसून 1 अक्टूबर से 30 नवंबर। शीतकाल 1 दिसंबर से 15 मार्च तक। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः 2 सामान्य रहती हैं, परंतु कभी कभी शीतलहर का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तापमान ठंडे महीने जनवरी फरवरी, औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। पवनें शुष्क होती हैं। आसमान साफ रहता है। वर्षा सामान्यतः भारत में शीत ऋतु शुष्क रहती हैं, अर्थात वर्षा नहीं होती है। भारत में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश होने के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनें होती हैं, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती हैं। ये फारस की खाड़ी, ईरान, इराक, सीरिया से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी भारत में होती है। उत्तरी भारत का मतलब पंजाब, जम्मू कश्मीर। ग्रीष्मकाल 15 मार्च से 31 मई। तापमान ग्रीष्म ऋतु भी शुष्क व उष्ण होती है। औसत तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत का सर्वाधिक गर्म महीना जुलाई का होता है। पवने ग्रीष्म काल में लू चलना मुख्य लक्षण है। वर्षा कभी कभी ग्रीष्म काल में वर्षा भी हो जाती है। कर्नाटक में यह वर्षा कहवा की फसल के लिए लाभदायक हो जाती है, अतः इसे यहाँ चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ग्रीष्म काल में तेज आंधियाँ आती हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में नावेस्टर या काल वैशाखी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा ऋतु 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है।
जून माह के आते आते सूर्य उत्तरायण हो जाता है। वह कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, जिससे कि पेशवर पाकिस्तान के निकट निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। यही निम्न दाब का क्षेत्र वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं बनाता है। व्यापारिक पवनें भूमध्यम रेखा को जैसे ही पार करती हैं, कोरियोल्स बल के कारण उनकी दिशा उत्तर से पूर्व से बदलकर दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी का मानसून कहा जाता है। प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण यह मानसून दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। पहली बारिश 1 जून को केरल के महेंद्रगिरी पर्वत से टकराकर होती है। अरब सागर का मानसून यह सागर पश्चिमी घाट से टकराकर सर्वाधिक वर्षा करती है। यह लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस शाखा से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में वर्षा होती है। भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा है जहां पर सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है और चक्रवात से भी ग्रसित होते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा, इलायची की पहाड़ियाँ कर्णिमान हिल्स केरल व तमिलनाडु के बीच स्थित है। यह भी वृष्टि छाया प्रदेश का हिस्सा है। नागपुर में बंगाल की खाड़ी का मानसून व अरब सागर का मानसून दोनों मिल जाते हैं। दोनों के मिलने के बाद चक्रवाती वर्षा होती है। खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी में उष्ण चक्रवात आते हैं। कांधला बंदरगाह गुजरात उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक विनाश सहन करता है। कांधला एक ज्वारीय बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इस शाखा से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा मानसिन राम जो कि मेघालय में है होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर। यह मेघालय राज्य में स्थित है। अरब सागर का मानसून चक्रवाती वर्षा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून पर्वतीय वर्षा करती है। मलवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है। भारत में मानसून की सर्वाधिक अवधि यानी रुकने का समय तमिलनाडु में है तथा सबसे कम समय का तक मानसून पंजाब में रुकता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है, यानी पर्वतों से टकराकर होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल सितंबर माह तक सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, फलतः निम्न वायु दाब का केंद्र भी बदल जाता है। सितंबर के पहले प्रथम सप्ताह में मानसून राजस्थान के पश्चिमी भाग से लौटने लगता है। भारत में लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु पर होती है। 21 मार्च बसंत विषुव, 21 सितंबर शरद विषुव। इस तारीख को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। जेस्ट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये अत्यंत वेग से चलने वाली पछुआ पवनें हैं जो पश्चिमी से पूर्व की ओर चला करती हैं। ये मुख्यतः 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावित होती हैं। इनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय राजबी द्वारा की गई। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा के आधार पर कोपेन ने भारत को 9 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आधार औसत मासिक वर्षा, औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा। 3 मुख्य प्रदेश हैं। आर्द्र प्रदेश जिसे ए से डिनोट किया गया है, शुष्क प्रदेश जिसे बी, आर्द्र शुष्क प्रदेश सी और डी, आर्द्र मरुस्थल एस ए, मरुस्थल डब्ल्यू, साल भर वर्षा एफ, शुष्क मानसून एम, शुष्क शीत ऋतु डब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय सावना जलवायु एडब्ल्यू जलवायु निम्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं: झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल।
सावना अफ्रीका में पाई जाने वाली घास है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु AMW, कोकड़ा तट, मलवाड़ा तट, पश्चिमी तट, त्रिपुरा, मिजोरम। उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु AS, जो कि कोरमंडल तट तमिलनाडु में होती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, कर्नाटक, तमिलनाडु का वृष्टि छाया प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW, थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, गंगानगर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में है। मध्य तापीय जलवायु CWG, गंगा का मैदान। लघु ग्रीष्म अर्ध शीत जलवायु प्रदेश DFC, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ध्रुवीय जलवायु जिसे ई से दर्शाया गया है और ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। टुंडा तुल्य जलवायु सी से दर्शाया गया है जो कि लद्दाख में पाया जाता है। विद्यार्थियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।